नवरात्रि में प्याज लहसुन मत खाओ, मंगलवार को मत खाओ, इसे प्रसाद में मत डालो, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि प्याज लहसुन जीवन भर के लिए खाना छोड़ दो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों हमें बार बार प्याज और लहसुन खाने के लिए मना किया जाता है? दरअसल इसका किस्सा जुड़ा है हिंदू माइथोलॉजी, सत्योलॉजी से। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और देवताओं ने अमृत जीत लिया। जब भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तभी राहु केतु नाम का एक असुर भेष बदलकर देवताओं के बीच आकर बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। जैसे ही भगवान विष्णु को यह बात पता चली, उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। और यहीं से कहानी शुरू होती है प्याज और लहसुन की। ऐसा माना जाता है कि उस कटे हुए शरीर से जो कुछ खून की बूंदें धरती पर गिरी, उन खून की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब ये तो हो गई इसकी आध्यात्मिक कहानी, लेकिन क्या प्याज और लहसुन खाने का कोई लॉजिकल रीजन भी है? दरअसल प्याज और लहसुन में सल्फर कंपाउंड होते हैं, जिन्हें ज्यादा क्वांटिटी में खाने से गैस्ट्रिक इश्यूज, लूज मोशन और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन्हें खाने से दिमाग में क्रोध, अशांति और उत्तेजना बढ़ती है। इवन मुंह से स्मेल आना तो आपने फील किया ही होगा। लेकिन उसी रक्त में अमृत भी मिला हुआ था, इसलिए प्याज और लहसुन की एक पॉजिटिव साइड भी है। इसे लिमिटेड अमाउंट में खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बाल झड़ने कम होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हमारे हार्ट की हेल्थ भी सुधरती है। अब समुद्र मंथन की कहानी को सत्योलॉजी कहो या माइथोलॉजी, लेकिन एक बात साफ है कि प्याज और लहसुन खाने के फायदे और नुकसान दोनों है। पर हाँ, इस बात पर बहस जरूर हो सकती है कि पहले के समय में आज की तरह पेन, पेपर या फिर गूगल डॉक्स नहीं थे जहां पर इंफॉर्मेशन को लिखकर पास ऑन किया जा सके। इसलिए हमारे पूर्वजों ने चीजों को कहानियों के साथ जोड़कर बताना शुरू किया ताकि याद रखना आसान हो। हमारे भारत में हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं पर सिर्फ सवाल न उठाकर उनके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरी जानने के लिए अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए।